हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था भारत का संविधान और हमारे मौलिक अधिकार। दोस्तों, ये 6 हमारे मौलिक अधिकार थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। पहला था समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच इसमें विस्तारपूर्वक बताया गया था, जो कि हमने आपको प्रॉपर तरीके से बताया भी। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी हमने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक आपके अपने दूसरे वीडियो में मैंने बताया था। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा था शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जिसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको अच्छी तरीके से और विस्तार पूर्वक पूरी तरीके से बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध का अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में हमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे आते हैं अपने इस बिंदु पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बाल श्रम आदि का प्रतिषेध करता है तथा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाया गया है। बाल श्रम प्रतिषेध अनुच्छेद 23(1) के द्वारा मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालाश्रम प्रतिनिषिद्ध कर दिया गया है तथा इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है। संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के बाद दंडनीय माना जाने वाला यह दूसरा कार्य है। अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। मानव दुर्व्यापार का अर्थ अत्यंत व्यापक है। न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्वचित मानव दुर्व्यापार एवं बेगार शब्दों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है दास प्रथा, दूसरा है बेगार अथवा बाल श्रम, तीसरा है मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, चौथा है स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, पांचवा है बंधुआ मजदूरी आदि। उक्त प्रकार के कार्य अनुच्छेद 23(1) द्वारा प्रतिनिषिद्ध हैं तथा उनका उल्लंघन अपराध है। दोस्तों, अनुच्छेद 23 किसी अपराधी व्यक्ति से दंड स्वरूप कराए गए बाल श्रम को निषिद्ध नहीं करता तथा यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अतिरिक्त कार्य करता है तो वह बेगार या बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आता है। अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद ने अपनी इस शक्ति के प्रयोग में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 तथा महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 पारित किया है। अनुच्छेद 23 का खंड 2 व खंड 1 का अपवाद है। इसके अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है, किंतु राज्य ऐसी सेवा लागू करते समय केवल धर्म, मूल वंश, जात या वर्ग के अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। दीना बनाम भारत संघ 1983 एससी के मामले में धारित किया गया कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है। उचित पारिश्रमिक बिना काम कराना बालाश्रम है और इससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इस बात की जांच करना कि क्या किसी स्थान पर श्रमिकों से बलात्कार किया जा रहा है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, यह सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है। नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश 1984 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराना ही नहीं बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी है, जिससे कि वह अभावग्रस्त स्थिति में पुनः शोषण का शिकार न हो जाए। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के बारे में है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है। इसका उद्देश्य कम आयु के बालकों के
स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा शोषण से बचाना है। इस अनुच्छेद द्वारा आरोपित निषेध आत्यंतिक है, अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 39 अंग के तहत राज्य पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों की स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखे तथा इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर वे किसी ऐसे रोजगार में न जाएं जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। खानों, कारखानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध करने वाले अधोलिखित अधिनियम समय समय पर पारित किए गए हैं, जैसे कि पहला है बालक नियोजन अधिनियम 1938, दूसरा है भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, तीसरा है बागान श्रम अधिनियम 1951, चौथा है खान अधिनियम 1952, पांचवा है वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, छठा है मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, सातवां है शिशु अधिनियम 1966 और आठवां है बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 आदि। 10 अक्टूबर 2006 को केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी कर घरों व होटलों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार खतरनाक सूची में शामिल 13 व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में किसी बालक जिसकी उम्र 5 से 14 वर्ष का है का नियोजन अपराध है। इसके लिए 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों प्रकार के दंड से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे तीसरे इस अधिकार जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार में इतना ही बताया गया है जो कि हमने आपके साथ साझा किया। दोस्तों, हमारा अगला और चौथा अधिकार है जिसका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों।